हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू दी चैनल। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो? फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मेरे साथ चैप्टर आगे करते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज को-प्राइम नंबर्स फॉर सेफ कीपिंग ट्रेजर्स। अब ये को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स तो हमने पढ़ ली, को-प्राइम्स क्या होते हैं पहले गेम समझते हैं फिर समझेंगे उनको। सो लेट अस गो बैक टू द ट्रेजर फाइंडिंग गेम। दिस टाइम treasures are kept on two numbers. Jumpy gets the treasure only if he is able to land या reach both the numbers with the same jump size. There is also a new rule, size of one is not allowed. So देखो अब उन्होंने क्या बोला, याद है हमने वो ट्रेजर वाली गेम खेली थी। पहले क्या था, एक नंबर लाइन पे किसी एक नंबर पे रख लिए, उसको जंप साइज चूज करना था। जैसे लेट्स सपोज 6 नंबर पे है ट्रेजर, सो अगर उसने जंप साइज 2 चूज किया है तो 2 4 6 पे आ गया, ट्रेजर मिल जाएगा। फिर उसने क्या किया, ट्रेजर्स को दो जगह पे रखा, जैसे समझ लो 6 और 9 पे रखा। अब अगर वो 6 और 9 दोनों पे पहुंचेगा तब उसको ट्रेजर मिलेगा। मान लो उसने 3 चूज किया, सो 3 से 6, 6 से 9 दोनों पे पहुंच गया। अब वो कह रहे हैं फिर से वही गेम है, लेकिन एक रूल है। क्या रूल है कि आप नंबर 1 मतलब जंप साइज 1 नहीं चूज करते, क्योंकि हमें पता है अगर जंप साइज 1 चूज करोगे तो 0 से 1 2 3 4 5 फिर तो सभी नंबर्स पे लैंड करेगा। सो 1 जंप साइज चूज नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ वेयर शुड ग्रम्पी प्लेस द ट्रेजर सो दैट जंपी कैन नॉट रीच बोथ द ट्रेजर्स। अब वो कह रहे हैं कि वो कौन से दो नंबर्स पे ट्रेजर रखे कि जिससे जंपी कोई भी जंप साइज चूज करे दोनों नंबर्स पे ना पहुंच पाए। तो देखो जरा, एक उसने कहा क्या 12 और 26 हो सकता है। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या 12 और 26 का कोई कॉमन फैक्टर है, मतलब क्या कोई ऐसा नंबर है जो 12 का भी फैक्टर हो और 26 का भी फैक्टर हो, करके देखें। सो आओ यहाँ पे करते हैं। 12 के अगर मैं फैक्टर्स देखूँ तो 12 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 4 6 12। अब 26 की अगर मैं बात करूं तो 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 13 फैक्टर है और 26 फैक्टर है। तो देखो जरा यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है। इसका मतलब अगर जंपी ने 2 जंप साइज चूज किया तो क्या करेगा, 0 से 2 पे जंप, 2 से 4 पे, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20, 22, 24, 26, 28 इस तरीके से। और हमने देखा जब वो जंप कर रहा था तो वो 12 पे भी लैंड हुआ एंड वो 26 पे भी लैंड हुआ। इसका मतलब अगर ये दो होंगे ट्रेजर्स, अगर ट्रेजर 12 और 26 पे है तो उसको ट्रेजर मिल जाएगा अगर उसने जंप साइज 2 चूज किया। अब वो कह रहे हैं अगर वो 4 और 9 पे रख दे, मतलब ट्रेजर रख दिया गया है नंबर 4 और नंबर 9 पे, तो आओ चेक करते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है। सो नंबर 4 कि अगर हम फैक्टर्स लिखे 1 है, 2 है और 4 है। 9 के फैक्टर्स लिखे 9 है ना, दूसरा 1 है, 3 है और 9 है। तो हमें दिख रहा है कॉमन क्या है, सिर्फ 1 कॉमन है। और पहले ही रूल था कि आप 1 चूज नहीं कर सकते, मतलब अगर ट्रेजर 4 और 9 पे रखा होगा सो कोई भी जंप साइज ऐसा नहीं होगा कि जंपी चूज करेगा और दोनों पे पहुंच जाएगा। और इन्हीं नंबर्स को हम को-प्राइम बोलते हैं। तो क्या देखा हमने कि को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को-प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब 1 के अलावा, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर है। सो ऐसे दो नंबर्स जैसे हमने देखा 4 एंड 9, इनके जब हमने फैक्टर्स लिखे सो इन दोनों में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, तो 4 और 9 क्या हो गए, हमारे को-प्राइम्स हो गए। और यहाँ पे 4 और 9 का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि जब हम वर्ड को-प्राइम सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि दो प्राइम नंबर्स आपस में को-प्राइम होंगे। नहीं, कोई भी, अब जैसे 4 और 9 दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है। 4 का एक फैक्टर 2 है, 9 का एक फैक्टर 3 है, सो मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं है। लेकिन क्योंकि इनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है इसीलिए ये को-प्राइम्स है। तो कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी क्लासेस तक ना ये डाउट रहता है को-प्राइम्स मतलब दो प्राइम नंबर्स, जैसे 2
एंड 3, 2 और 3 हमारे को प्राइम्स होंगे क्योंकि दोनों प्राइम है। ये बात सच है कि 2, 3 भी को प्राइम्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही को प्राइम हो सकते हैं। एग्जाम्पल 4 एंड 9 दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ना ही दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन को प्राइम्स है क्योंकि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। 1 तो देखो सबका फैक्टर है, वो तो सब में ही कॉमन हो गया है ना। चलो अब यहाँ पे हमें बोला है चेक इफ दीज पेयर आर सेफ। सो हम चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? हमें सिंपल ये चेक करना है, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो मतलब सेफ नहीं है क्योंकि वो जंप साइज चूज करके वो पहुंच जाएगा। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 और 39। सो 15 के फैक्टर्स लिखते हैं। 15 का फैक्टर 1 है, 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड इसके बाद सीधा 15 के टेबल पे आता है। तो ये 15 के फैक्टर्स हो गए। 39 के अगर हम फैक्टर्स लिखे तो 1 के टेबल पे आता है और हमें पता है 13 3 39 होता है, मतलब 3 इसका फैक्टर हो गया, 13 इसका फैक्टर हो गया, इसके अलावा ये खुद इसका फैक्टर होगा मतलब 39। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे हमें दिख रहा है दोनों में 3 कॉमन है, मतलब ये को प्राइम्स नहीं है। और अगर ट्रेजर जो है 15 और 39 पे पड़ा होगा तो क्या होगा, जंप साइज 3 चूज करेगा तो वो 15 पे भी पहुंच जाएगा और 39 पे भी पहुंच जाएगा। मतलब हमसे पूछा था क्या ये सेफ है पेयर, ये पेयर सेफ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 4 और 15। सो 4 के फैक्टर्स 1 2 के टेबल में आता है और 4 अपने टेबल पे आता है, 15 है साथ में। सो 15 के फैक्टर्स अभी हमने लिखे थे 1 3 5 एंड 15। क्या यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है? देखो 1 तो सब में कॉमन दिखेगा, 1 जंप साइज वो चूज नहीं कर सकता और 1 वैसे भी सबका ही फैक्टर होता है तो वो सब में कॉमन बाय डिफॉल्ट होगा। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं, मतलब वो कुछ भी जंप साइज चूज कर ले, दोनों ट्रेजर्स पे नहीं पहुंच पाएगा। सो इसका मतलब ये जो है ये दो नंबर्स सेफ है। अगर इन दो नंबर्स पे रखा जाएगा तो यहाँ पे जंपी चाहे कुछ भी जंप साइज चूज करे वो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 एंड 29। सो 18 के फैक्टर्स लिखते हैं। 1 इसका फैक्टर है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है एंड इसके अलावा 4 के टेबल में नहीं आता, 5 6 के टेबल में आता है, देन 7 8 9 के टेबल में आता है, देन सीधा ये आएगा 18 के टेबल में। ठीक है, सो ये सारे फैक्टर्स हो गए। 29 के अगर हम फैक्टर्स लिखे, 29 तो एक प्राइम नंबर है, सो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और नंबर इटसेल्फ। सो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सिंस कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम कह सकते हैं ये भी सेफ है। अगर एक ट्रेजर 18 पे और 29 पे होगा तब भी जंपी कोई भी जंप साइज चूज करके दोनों पे नहीं पहुंच पाएगा। लास्ट है 20 और 55। सो 20 और 55 के फैक्टर्स लिखते हैं। 20 के फैक्टर्स 1 इसका फैक्टर है, 2 से भी हो जाएगा, ये 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, देन 6 7 8 9 10 से हो जाएगा एंड लास्ट 20 से होगा। ठीक है, ये वो याद है मैंने कहा था पेयर्स चेक कर लेना। देखो 4 5 20, 2 इंटू 10 20, 1 इंटू 20 20। सो ये पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। 55 की देखते हैं। सो 55 में सबसे पहले 1 इसका फैक्टर होगा, देन 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में आएगा एंड देन 6 7 8 9 10 11 11 में जाके आएगा। 11 5 55 होता है एंड लास्ट अपने टेबल में तो आएगा ही। सो अब देखो कुछ कॉमन दिख रहा है दोनों में, यहाँ पे भी 5 इधर भी 5, मतलब अगर ट्रेजर 20 और 55 पे होगा और जंपी ने अगर जंप साइज चूज कर लिया 5 तो वो दोनों ट्रेजर्स पे पहुंच जाएगा। ठीक है, सो मतलब ये भी सेफ नहीं है। और हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमने बोले सेफ है वो नंबर्स क्या हो गए? को प्राइम्स हो गए क्योंकि उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, को प्राइम समझ में आ गया आपको? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। को प्राइम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सो को प्राइम्स, अरे ये उधर जाने वाली क्या बात है बेटा? को प्राइम्स होते हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट
1 के अलावा उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। काफी सारे एग्जांपल्स हम देख के आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे भी यही करना है। पेज 116 पे एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को-प्राइम्स। इसमें से को-प्राइम्स कौन से हैं? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक करते हैं 18 एंड 35। सो 18 के फैक्टर्स लिखते हैं पहले। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 6 के टेबल में, 9 के टेबल में एंड 18 अपने टेबल में आता है। तो ये 18 के फैक्टर्स हो गए। 35 के अगर फैक्टर्स लिखेंगे, 1 के टेबल में आता है, उसके बाद ये सीधा 5 के टेबल में, 7 के टेबल में और 35 अपने टेबल में। क्या कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन। सो दैट मीन्स यस, दीज टू नंबर्स आर को-प्राइम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15 और 37। सो 15 के फैक्टर्स 1, 5। देखो इतनी बारी रिपीट हो रहा है, आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। सो 1, 3, 5, 15। ये 15 के फैक्टर्स हो गए। देन 37। अब 37 अगर हम सोचें, सो ये तो प्राइम नंबर है, इसके क्या फैक्टर्स होंगे? सिर्फ 1 और 37। यहाँ दिख रहा है हमें कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो ये भी हमारे को-प्राइम्स हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सी पार्ट है 30 एंड 415। अभी देखो यहाँ पे तो अभी हम फैक्टर्स लिख रहे हैं ना, अदरवाइज जब आप आगे आगे देखोगे ना तो ये और इजी हो जाएगा कि देखते ही हमें पता चल जाएगा। कैसे? देखो जैसे इसमें 415 के कितने सारे फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन अगर मैं सिंपल देखूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, मतलब इसका भी एक फैक्टर 5 होगा और इसका भी एक फैक्टर 5 होगा। डिवाइड करके देख लेना, चाहे रिमाइंडर 0 आएगा। सो दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, और अगर दोनों का एक कॉमन फैक्टर है तो वो को-प्राइम नहीं हो सकते। सो ये पेयर हमारा को-प्राइम नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 17 और 69। अब 17 की क्या? 17 तो प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स 1 और 17। 69 के फैक्टर्स 1 के टेबल में भी आएगा ये, 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, 3 के टेबल में आएगा ये, एंड देन इसके अलावा और किस टेबल में आ सकता है? ये हमारा 4 से डिविजिबल नहीं है, 5, 6, मुझे लगता है 7, 8 किसी से भी नहीं होगा। सीधा जाके ये होगा, क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो ये 23 के टेबल में आएगा। 23 भी एक प्राइम नंबर है। सो 1, 3, 23 एंड लास्ट 69। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। लेकिन हमें सिंपल दिख रहा है यहाँ पे 17। अगर एक प्राइम नंबर आ गया तो प्राइम नंबर अगर ये जो है ये भी 17 से पूरा पूरा डिवाइड होता तो हो सकता था कि को-प्राइम्स ना हो, लेकिन हमें दिख रहा है 17 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है ये। सो दैट मीन्स इनके बीच में भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो ये हमारे नंबर्स को-प्राइम हो गए। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास 81 एंड 18। अब देखो यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिखने से पहले ही मैं आपको बता सकती हूँ कैसे। मुझे पता है यहाँ पे 9 2 क्या होता है? 18 होता है, एंड 9 × 9 81 होता है। मतलब दोनों का ही एक कॉमन फैक्टर क्या है? 9 दोनों में कॉमन है, और अगर उनमें 9 कॉमन है तो भैया वो को-प्राइम्स नहीं हो सकते। दैट मीन्स 81 एंड 18 आर नॉट को-प्राइम्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पेज 116 में फिर से हमारी इडली वड़ा वाली गेम आ गई। लेट्स रीड इट। अब नाउ इट सेज व्हाइल प्लेइंग द इडली वड़ा गेम विद डिफरेंट नंबर पेयर्स अंशु ऑब्जर्व समथिंग इंटरेस्टिंग। अब क्या देखा उसने? इडली वड़ा गेम याद है क्या होता था उसमें? 2 नंबर्स चूज करे। लेट्स सपोज हमने 4 एंड 9 चूज कर लिया। ठीक है, अब छोटा नंबर 4 है तो 4 के जितने मल्टीपल्स आएंगे हम बोलेंगे इडली, 9 के जितने मल्टीपल्स आएंगे हम बोलेंगे वड़ा, और ऐसा कोई मल्टीपल होगा जो 4 और 9 दोनों के टेबल में आता है, जैसे 36 है दोनों के टेबल में आता है तो इस पे हम बोलेंगे इडली वड़ा। ठीक है, गेम याद आ गई। चलो अब देखो क्या ऑब्जर्व किया अंशु ने। समटाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज द सेम एज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। उसने कहा कि मैंने देखा कभी कभी ऐसा हो रहा था जो पहला कॉमन मल्टीपल है वो उनका प्रोडक्ट था। जैसे अगर हम 4 और 9 के साथ इडली वड़ा खेल रहे हैं तो पहली बार इडली वड़ा कब बोलेंगे? जब नंबर 36 आएगा, और 36 नंबर कब आ रहा है? 9 4 तो उसने कहा ऐसा हो रहा था कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वही उनका पहला कॉमन मल्टीपल भी था। समझ में आ रहा है ये चीज? ये पॉइंट तो समझ में आया ना? आगे देखते हैं, फिर समझते हैं आगे। और एट अदर टाइम्स द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल वाज लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। और कभी कभी ऐसा हो रहा था कि जैसे लेट्स सपोज अगर मैंने लिया 3 एंड 9, ये दोनों नंबर लिए मैंने। ठीक है,
आप बताओ मुझे 3 का सॉरी 3 और 9 में 9 इंटू 3 क्या होता है 27, करेक्ट। लेकिन अगर नंबर 18 आ जाए तो 18 3 का भी मल्टीपल है, 9 का भी मल्टीपल है, इसी पे ही हम बोल देंगे इडली वड़ा, है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ही गेम खेल रहे होगे 18 वर्ड आया तो वो दोनों का मल्टीपल कॉमन मल्टीपल है, तो यहाँ पे इडली वड़ा बोलना पड़ेगा। तो हमने दोनों एग्जाम्पल्स में क्या फर्क देखा कि यहाँ पे पहली बार इडली वड़ा, पहली बार कॉमन मल्टीपल कब आया, इनके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट मतलब इनको मल्टीप्लाई करके जो आया। और यहाँ पे हमने देखा पहली बार प्रोडक्ट से छोटे नंबर पे ही कॉमन मल्टीपल आ गया। ये अंशु ने ऑब्जर्व किया था। फाइंड एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द अबव, हाउ इज इट रिलेटेड टू द नंबर पेयर बीइंग को-प्राइम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एग्जाम्पल बोला हमने, ले लिया, एक बार फिर से लिख देती हूं मैं। देखो एक एग्जाम्पल लिया हमने 4 और 9, इसमें सबसे पहले इडली वड़ा कब बोला गया 36 नंबर पे, क्योंकि इसके अलावा इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यहाँ पे फिर हमने एग्जाम्पल लिया 3 और 9 का। सो 3 और 9 की अगर हम बात करें तो इसमें पहली बार इडली वड़ा कब बोला गया 18 नंबर पे, जबकि इनका प्रोडक्ट कितना है 27, तो प्रोडक्ट से छोटे नंबर पे बोला गया इडली वड़ा, है ना। सो ये दो एग्जाम्पल हो गए जहां पे एक में पहली बार इडली वड़ा या पहला कॉमन मल्टीपल उनका प्रोडक्ट है, एक में पहला कॉमन मल्टीपल प्रोडक्ट से छोटा नंबर है। दोनों के एग्जाम्पल हो गए। अब दोनों पेयर्स में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये जो पेयर है ये है हमारा को-प्राइम। कैसे को-प्राइम है, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन ये दो जो है ये को-प्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है, 3 इसका भी मल्टीपल है। यहाँ पे मतलब 9 कह सकते हैं हम, देखो ना कैसे कॉमन फैक्टर है, 3 के फैक्टर्स 1 और 3 है और 9 के फैक्टर्स 1, 3 और 9 है। सो यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर है ना दोनों का। सो दैट मीन्स ये को-प्राइम्स नहीं है। तो जिस केस में जो पेयर है वो को-प्राइम होगा तो उनका कॉमन मल्टीपल क्या होगा, प्रोडक्ट। दोबारा से समझो, जब भी दो नंबर्स जो आप ले रहे हो वो को-प्राइम है तो उनका पहला कॉमन मल्टीपल क्या होगा, उनका प्रोडक्ट। और अगर नंबर्स को-प्राइम नहीं है तो उनके प्रोडक्ट से छोटा नंबर। ठीक है, तो अंशु को जो डाउट हुआ था वो ये है कि देखो अगर पेयर को-प्राइम है तो आपका जो कॉमन मल्टीपल आएगा वो उनका प्रोडक्ट आएगा, अगर को-प्राइम्स नहीं है तो बीच में प्रोडक्ट से भी छोटा नंबर कोई कॉमन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं को-प्राइम आर्ट। अब उन्होंने क्या लेके आए हैं, हमारे लिए ऐसा लग रहा है आर्ट एंड क्राफ्ट कराएंगे। क्या है इसमें, ऑब्जर्व द फॉलोइंग थ्रेड आर्ट, द फर्स्ट डायग्राम हैज 12 pegs and the thread is tied to every 4th peg. We say that the thread gap is 4। मतलब जैसे अगर ये 12 से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3 4 पे गया ये, ठीक है, फिर 3 नंबर्स छोड़ के 4 पे गया, फिर चौथे मतलब ऐसे कर लो, 3 नंबर छोड़ के कर लो, या ऐसे 12 था 1 2 3 4। सो ये गया यहाँ से 4 पे, फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर गया 4 पे, फिर यहाँ से 1 2 3 4, तो ये गया इस पे। ठीक है, क्योंकि गैप कितना है 4 गैप है। द सेकेंड डायग्राम हैज 13 पेग एंड द थ्रेड गैप इज 3। यहाँ पे थ्रेड गैप कितना है 3, तो मान लो उन्होंने 13 से स्टार्ट किया, ध्यान से देखना 13 से स्टार्ट करके गया 1 2 3, फिर 1 2 3 यहाँ पे गया, फिर 1 2 3 9 पे गया, फिर 1 2 3 12 पे गया, फिर 1 2 3 2 पे गया, फिर 1 2 3 5 पे गया, फिर 1 2 3 8 पे गया, फिर 1 2 3 11 पे गया, फिर 1 2 3 1 पे गया, 1 2 3 4 पे गया, 1 2 3 7 पे गया, 1 2 3 10 पे गया, 1 2 3 वापस 13 पे आ गया। तो आपने देखा कि इसने सारे नंबर्स कवर करे हैं। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं, अभी तो हम क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, and the thread gap is 3. What about the other diagram? Observe these pictures, share and discuss your findings. तो बाकी पिक्चर्स में देखिए क्या किया गया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब हमें पता है, अरे हो जा भाई, यहाँ पे 16 है, पेग्स कितने हैं 16, और थ्रेड गैप देखिए 16 से शुरू किया होगा 1 2 3 4 5। सो सबसे पहले गया वो यहाँ पे, सो 1 2 3 4 5, अरे ये 5, अच्छा दोबारा से
1 2 3 4 5 6 पे गया, तो 16 से 6 पे गया, मतलब गैप कितना 6 का। आगे देखो फिर 1 2 3 4 5 6, फिर गया 12 पे, फिर 1 2 3 4 5 6 गया 2 पे, फिर 1 2 3 4 5 6 गया 8 पे, फिर 1 2 3 4 5 6 गया 14 पे, फिर 1 2 3 4 5 6 4 पे गया, 1 2 3 4 5 6 इधर आ गया, देन 1 2 3 4 5 6 वापस 16 पे चला गया। तो जहां से शुरू करता है वहीं पे ही वापस जाता है, लेकिन इस केस में ये क्या हो गया 16 और 16 पेग और गैप कितना 6 का। इसमें देखें तो 24 हमारे पास पेग है एंड गैप कितना है 1 2 3 4 5 6, तो यहां से गया वो 6 पे, तो गैप हो गया 6 का। ठीक है, यही उसने हमसे पूछा है। अब ना यहाँ पे भी जो हम ढंग से देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि जब ये वाला पेयर था इसमें क्या था 13 और गैप कितना था 1 2 3 4 का गैप था। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो कितना था 12 और गैप था 4 का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जाम्पल्स हो गए कि इसमें 12 थे टोटल और 4 का गैप था, इसमें 13 थे टोटल 4 का गैप था, यहाँ 16 थे 6 का गैप था, यहाँ पे 24 थे 6 का गैप था। अब यहाँ पे फर्क क्या है ना कि सिर्फ ये वाली जो हमारी फिगर है इसमें ऐसा हुआ कि वो 1 2 3 हर नंबर पे आया। इसमें देखो सिर्फ 12 4 और 8 पे आया, इसमें 1 पे नहीं गया, 3 पे नहीं गया, 5 पे 7 पे 9 11 13 15 इन नंबर्स पे नहीं गया। यहाँ पे भी सिर्फ 24 6 12 और 18 पे गया। इस तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पे हमने क्या फर्क है कि इस वाले के सब नंबर्स टच हुए लेकिन इनमें सब नंबर्स टच नहीं हुए। सो देखो अगर मैं इसको फिर से को प्राइम से रिलेट करूँ, सो 12 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 4 6 एंड 12 एंड 4 के फैक्टर्स क्या है 1 2 और 4। सो दैट मीन्स यहाँ पे कॉमन मिल गया हमें 2 दोनों में कॉमन है, मतलब ये को प्राइम नहीं है। इसी तरीके से इस पे जाओ, 16 के फैक्टर्स क्या है 1 2 4 8 एंड 16 और 6 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 एंड 6, फिर से यहाँ पे 2 कॉमन है। अब इस पे जाओ, 24 के फैक्टर्स क्या है 1 2 3 देन 4 देन 5 नहीं है 6 आएगा, देन वी हैव 7 नहीं है, अच्छा ऐसे भी कर सकते हो 6 3 जा, अच्छा 6 4 जा 24 3 8 जा 24 2 12 जा एंड देन 24 खुद इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 24 के फैक्टर्स। 24 के साथ अगर 6 के देखोगे तो 1 है 2 है 3 है 6 है 12 है। ठीक है, अच्छा 12 कैसे हो जाएगा 6 ये नंबर, तो यहाँ तक। सो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन है। लेकिन अगर मैं इस पे जाऊं 13 और 4 में देखूं, सो 13 के फैक्टर्स क्या है 1 और 13 और 4 के फैक्टर्स क्या है 1 और 2 और 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मतलब ये पेयर इन सब में से सिर्फ ये वाला पेयर है को प्राइम का, और जब भी पेयर को प्राइम का होगा तो वो हर नंबर को टच करता हुआ है। ये जो नंबर्स हैं ये को प्राइम्स नहीं थे, इसलिए हमने देखा इसने कुछ कुछ नंबर्स को ही टच किया है, लेकिन जो पेयर हमारा को प्राइम वाला था उसने हर नंबर को टच किया है। ठीक है, चलो आगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है पेज 117 पे जो इसके क्वेश्चंस है, मेक सच पिक्चर्स फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब क्या बोल रखा है 15 पेग्स थ्रेड गैप ऑफ 10। जैसे यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक सर्कल में 15 नंबर तक लिख लिया। अब गैप कितना है 10 का, तो चलो देखते हैं। अगर मैं यहाँ 15 से स्टार्ट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 पे जाएगा, तो 15 से गया ये 10 पे। थोड़ा सा इसको लाइट कर लेते हैं। सो 15 से भेजा मैंने 10 पे। अब अगेन गैप कितना है 10 का, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अब 10 से किस पे जाएगा 5 पे जाएगा। अब फिर से कितना गैप है 10, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 5 से कहाँ चला गया 15 पे चला गया। सो तो वापस 15 पे आ गया। तो हमने देखा सिर्फ क्या है 3 नंबर्स को टच किया, बाकी नंबर्स को टच नहीं किया। और अभी लास्ट में हमने क्या समझा था कि जब भी को प्राइम होता है तब सारे नंबर्स को टच करता है। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या 15 और 10
को प्राइम है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी 5 कॉमन है, मतलब 5 15 का भी फैक्टर है और 10 का भी फैक्टर है, इसका मतलब को प्राइम्स नहीं है, इसीलिए 3 नंबर्स को टच किया। आगे देखते हैं 10 और 7। सो स्टार्ट करते हैं। चलो हमने 10 ले लिया, पहला गैप है 7, सो 1 2 3 4 5 6 7, सो ये करा 7 तक। अब यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, सो गया ये 4 पे, देन 1 2 3 4 5 6 7, 1 पे जाएगा, देन 1 2 3 4 5 6 7, अब जाएगा 8 पे, एंड देन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 गया 5 पे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये गया 2 पे, देन 1 2 3 4 5 6 7 9 पे जाएगा, देन 9 से 1 2 3 4 5 6 7 6 पे आ गया, एंड देन यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 3 पे आ गया, एंड 3 से 1 2 3 4 5 6 7, सो ये आ गया 10 पे वापस। तो देखा आपने 10 से शुरू होके घूम के 10 पे आ गया, एंड इस बार सारे नंबर्स पे टच करके आया, इसका मतलब ये 10 और ये 7 क्या है? ये दोनों को प्राइम्स है। ठीक है, अगला देखते हैं 14 और 6। तो सर्कल में 14 तक नंबर लिख लिए, अब 6 का गैप है, सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, सो 14 से गया 6 पे, आगे 1 2 3 4 5 6, 6 से 12 पे, एंड 1 2 3 4 5 6 4 पे जाएगा, देन 1 2 3 4 5 6 10 पे जाएगा, देन 1 2 3 4 5 6 2 पे जाएगा, देन 1 2 3 4 5 6 8 पे आया, एंड देन 1 2 3 4 5 6 वापस 14 पे आ गया। सो आपने देखा कि वापस आ गया, लेकिन अभी भी कुछ नंबर्स रह गए, जैसे 9 पे टच नहीं हुआ, 7 पे नहीं हुआ, 5 पे नहीं हुआ, 3 1 13 11। सो अगर सब नंबर्स पे टच नहीं हुआ, इसका मतलब को प्राइम नहीं है। सो देखो क्या 14 और 6 को प्राइम है? नहीं भाई, 2 कॉमन फैक्टर है दोनों का, है ना। लास्ट देखते हैं 8 और 3। सो यहाँ पे मैंने 8 तक कर लिए, अब 3 का गैप, सो 8 से सबसे पहले 3 पे गया, देन 1 2 3 6 पे, देन 1 2 3 1 पे, देन 1 2 3 4 पे, देन 1 2 3 7 पे, देन 1 2 3 2 पे, देन 1 2 3 5 पे, देन 1 2 3 वापस आ गया 8 पे। तो अब इसने सारे नंबर्स को टच कर लिया, इसका मतलब क्या है? अगेन ये 8 और 3 हमारे क्या हो गए? को प्राइम्स हो गए, इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी पेजेस बचे हैं, जो भी हमारी टॉपिक्स बचे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।